तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा कि सभी प्रकार के पदार्थों की मूलभूत इकाई तत्व होता है। प्राचीन काल में तत्वों को धातु एवं अधातु के रूप में ही जानते थे। पहले तांबा, लोहा, सोना, चांदी जैसी धातुएं प्रचलन में थी, परंतु जैसे जैसे मानव सभ्यताओं ने विकास किया, विज्ञान ने विकास किया, नए नए तत्वों की समय के साथ खोज होती गई और तत्वों की संख्या बढ़ती गई। सन 1800 में केवल 31 तत्व ज्ञात थे। सन 1865 में 63 तत्वों की जानकारी थी और वर्तमान समय में 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। हाल ही में खोजे गए तत्व मानव निर्मित है और भी कृत्रिम रूप से तत्वों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। प्रारंभ के समय में तत्वों की कम संख्या थी, इनके वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, किंतु समय के साथ नए तत्वों की संख्या बढ़ती गई तो इतने सारे तत्वों का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन था। इसी कारण से वैज्ञानिकों ने तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया। आवर्त सारणी की उत्पत्ति। आवर्त सारणी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसमें किस किस वैज्ञानिकों का योगदान रहा, अब हम इसके विषय में पढ़ाई करेंगे। ज्ञात तत्वों का समूह में वर्गीकरण करने में तथा आवर्तता का नियम बनाने में एवं आवर्त सारणी के वर्तमान स्वरूप प्रदान करने में अनेक वैज्ञानिकों के अवलोकनों एवं प्रयोगों का योगदान रहा है, जिनमें मुख्य योगदान देने वाले वैज्ञानिक निम्न प्रकार है। आओ हम इस विषय में अब एक एक करके चर्चा करते हैं। डाबे-रायनर का तिर्क का नियम। सर्वप्रथम आवर्त सारणी बनाने में डाबे-रायनर ने अपना योगदान दिया था। जॉन वोल्फगांग डाबे-रायनर एक जर्मन रसायनज्ञ था। उन्होंने 1829 में समान गुणों वाले तत्वों के 3-3 का समूह बनाया और इन समूह को डाबे-रायनर का तिर्क कहा जाता है। उन्होंने जब समान गुणों वाले कुछ तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि तिर्क के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार तिर्क के शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर होता है। डाबे-रायनर की कल्पना सभी तत्वों पर लागू नहीं हुई, ये केवल कुछ तत्वों के लिए ही तिर्क का समूह बना सके। डाबे-रायनर की कल्पना को अधिक महत्व नहीं दिया गया, किंतु तत्वों के वर्गीकरण करने में सर्वप्रथम उन्होंने प्रयास किया, जिससे अन्य वैज्ञानिकों को तत्वों के वर्गीकरण करने में एक आधार दिया। अब हम देखते हैं कि डाबे-रायनर ने 3 समूह दिए थे। समूह ए के तत्व निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन जिसको N से बताया गया है, फास्फोरस जिसको P से बताया गया है, आर्सेनिक जिसको AS से बताया गया है। नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14.0, फास्फोरस की द्रव्यमान संख्या 31.0, आर्सेनिक की द्रव्यमान संख्या 76.9। हम इसमें देखते हैं कि नाइट्रोजन और आर्सेनिक का द्रव्यमान संख्या का योग का औसत फास्फोरस के द्रव्यमान संख्या के लगभग बराबर है, जिसके विषय में डाबे-रायनर ने अपने नियम तिर्क नियम में कहा है। इसी प्रकार द्वितीयक समूह बी के तत्व कैल्शियम Ca से दर्शाया गया है, स्ट्रांशियम Sr से दर्शाया गया है, बेरियम Ba से दर्शाया गया है। इस और इनके द्रव्यमान संख्या कैल्शियम के लिए 40.1 है, स्ट्रांशियम के लिए 87.6
6 है और बेरियम के लिए 137.3 है। हम इसमें भी इसी प्रकार देखते हैं कि कैल्शियम और बेरियम की द्रव्यमान संख्या का योग का औसत स्ट्रांशियम की द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है। समूह सी के तत्व Cl क्लोरीन को दर्शाता है, Br ब्रोमीन को दर्शाता है, I आयोडीन को दर्शाता है और हम देखते हैं कि क्लोरीन और आयोडीन की द्रव्यमान संख्या का औसत का मान ब्रोमीन की द्रव्यमान संख्या के बराबर होता है, जिसके विषय में डेबोराइनर ने त्रिक के नियम के द्वारा बताया है। अब हम अन्य रासायनिक वैज्ञानिक AEBD चैनकोर्टोइस की वर्ताकार सारणी के विषय में चर्चा करेंगे। सन 1862 में फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री AEBD चैनकोर्टोइस ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और वर्ताकार सारणी बनाई और उन्होंने वर्ताकार सारणी में तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया, किंतु यह भी अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका। जो अगले वैज्ञानिक है जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स, उनके योगदान के विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। सन 1865 में अंग्रेज रासायनिक जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने तत्वों के गुणधर्मों को उनके परमाणु भारों से संबंधित स्थापित किया और हाइड्रोजन से थोरियम तक तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया। उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उन सभी को उन्होंने परमाणु भारों के आधार पर व्यवस्थित किया। इस दौरान न्यूलैंड ने पाया कि 8वां तत्व प्रथम तत्व से गुणधर्मों में उसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत के स्वर में 8वां स्वर प्रथम स्वर से समानता दर्शाता है। जैसा कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के हम टेबल में देख सकते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा नी और वापस सा पर ही आके ये खत्म होता है सा पे, तो जैसे 8वां स्वर वापस प्रथम स्वर से समानता दर्शा रहा है, उसी प्रकार जो 8वां तत्व है जो प्रथम तत्व से समानता दर्शाता है। जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और 8वां तत्व जैसे फ्लोरीन है तो ये हाइड्रोजन से समानता बताएगा। उसी प्रकार अगले क्रम में देख सकते हैं फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, और 8वां तत्व क्लोरीन है और यह प्रथम तत्व फ्लोरीन से समानता दर्शाता है। तो हम इस क्रम में पाते हैं कि हर 8वां तत्व प्रथम तत्व से समानता दर्शाया जाता है। ये इसी प्रकार समानता दर्शाता है जिस प्रकार संगीत में 8वां स्वर प्रथम स्वर से समानता दर्शाता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। ये अन्य तत्वों के ऊपर भी ये नियम हम देख सकते हैं। तो उस समय जितने भी तत्व ज्ञात थे उनमें ये नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक की ही स्पष्टीकरण दे पाया, उसके आगे के तत्वों पर यह नियम लागू नहीं हो पाया था। न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम है सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों तक ही सही पाया गया, जिसके कारण इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिल सकी उस समय। लेकिन बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा सन 1887 में न्यूलैंड को उनके किए हुए कार्य के लिए डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके काम को मान्यता दी गई। अब जो अगले वैज्ञानिक थे लोथरमेयर का आयतन वक्र, इनके योगदान के विषय में हम चर्चा करेंगे। सन 1868 में जर्मन रासायनिक ने तत्वों को भौतिक गुणों को उनके परमाणुीय आयतन से संबंधित दिया। उन्होंने तत्वों के भौतिक गुणों को जैसे परमाणुीय आयतन, गलनांक, क्वथनांक तथा उनके परमाणु भारों के मध्य वक्र आलेखित किया, जिसमें पाया कि एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों की वक्र में समान स्थिति थी, अर्थात समान गुण धर्मों वाले तत्व
वक्र में समान स्थिति पर पाए गए। इस प्रकार लोथरमैन ने जो सारणी बनाई वह सारणी आधुनिक सारणी से काफ़ी मिलती जुलती थी, किंतु इनका कार्य मेंडलीफ के कार्य के बाद प्रकाशित हुआ। इसी कारण से इनके कार्यों को आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में महत्व नहीं दिया गया। अगले वैज्ञानिक दिमित्री मेंडलीव का आवर्त नियम। दिमित्री मेंडलीव एक बहुत महान वैज्ञानिक थे और इन्होंने आवर्तों को व्यवस्थित करने में सबसे अधिक योगदान दिया था और इनके योगदान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया। रूसी रासायनिक दिमित्री इवानोविच मेंडलीव ने तत्वों और उनके यौगिकों के तुलनात्मक अध्ययन किया। उन्होंने उस समय ज्ञात 63 सभी तत्वों के ऑक्साइडों व हाइड्राइडों का तुलनात्मक अध्ययन किया और उन्होंने इन तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया और बताया कि परमाणु भार तत्वों के मूल गुण धर्म होता है और आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन से तात्पर्य है कि तत्वों को उनके परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर एक निश्चित समय अंतराल के बाद समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है।